से सोना इश्क। हेलो। हेलो। हेलो हेलो रूप। हाँ, कौन? अरे मैं रणवीर, तेरा तेरा जीजू। रणवीर? तू? तू मेरा जीजू नहीं है। फोन रख दे वरना अभी दस्तियां बेबे नू। ऐसे ना बोल। देख, मैं समझ सकता हूँ कि तू नाराज है, लेकिन मेरी बस एक बारी साहब नाल गल करा दे। देख, मैंने ना सब ठीक कर देना है। मेरी बस एक बार साहब नाल गल करा दे यार, प्लीज। कैसे करवा दूं रणवीर? दिया नहीं है, वो लंदन चली गई है। जब तू शादी वाले दिन गया तो मैंने तुझे कितने फोन किए। दीना सही कहती है, तू ना कुत्ता है, कुत्ता। वैसे भी अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो करना था वो तो तू कर ही चुका है ना। तेरी वजह से आज ये हालत है सबकी, इसीलिए दीदी ने ये किया। तेरी गलती है रणवीर, सब तेरी गलती है। रेत बनी हाथों से यूं बह गई, तकदीर मेरी बिखरी हर जगह। कैसे लिखूं फिर से नई दास्तां, गम की स्याही दिखती है कहाँ। मुझे दी जीने
फेंकते हैं जो खींचे, बस चंद लकीरों जितना है जहां। आंसू मेरे मुझको मिटा के रहे, रब का हुक्म ना मिटता है यहाँ। वो राहें ऐसी जिनकी मंजिल ही नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं। साहिबा! Darida, darida, darida. साहिबा जी, साहिबा जी, क्या हुआ आपको? आप यहाँ क्यों आके बैठी? कुछ तो गड़बड़ है दिलजीत जी। मेरा मन कह रहा है कुछ गलत है। ऐसा लगा जैसे किसी ने बुलाया हो। साहिबा जी, कोई नहीं बुला रहा है आपको। हो सकता है आपने कोई बुरा सपना देखा हो। पता नहीं दिलजीत जी। साहिबा जी, साहिबा जी, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। साहिबा जी, आपको फैमिली की याद आ रही है ना? मुझे भी। पता है आपको, जब इंसान बहुत दुखी होता है या बहुत खुश होता है ना, तो उसे कोई अपना चाहिए होता है। आप भी दुखी हो ना? समझ नहीं आ रहा। खुश होना चाहिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, या दुखी होना चाहिए कि मुझे अब तक नहीं पता आप भी मेरे बारे में क्या सोचती हो। जी, पता नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दुखी हो और आपको पता ही ना हो? जी, शायद मुझे भी याद आ रही है। किसकी? माँ की। मुझे भी बड़ी याद आती है। माँ की भी बहुत याद आती है। साहिबा जी, एक बात बताओ, आपकी मम्मी जी और क्या क्या कहती हैं? मेरी मम्मी जी? जी। मेरी मम्मी जी कहती है कि ज्यादा मत खा, ट्रैक्टर ना चला, छत पे खड़े होके हंस मत,
ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करते, कभी कभी तो कहती है गधे की बच्ची, और भी पता नहीं क्या क्या। आप हंस क्यों रहे हो? जी कुछ नहीं। इसीलिए ना, क्योंकि ये सब मुझे सुनना पड़ता है और आपको नहीं। नहीं जी नहीं, फिर? बस ऐसे ही। अच्छा दलजीत जी, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? जी मेरा तो बस एक ही बेस्ट फ्रेंड है, और वो है मेरी माँ। पता है आपको, बचपन में मैं ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था और ज्यादा बातें नहीं करता था, सब कुछ अपनी माँ से ही शेयर करता था। पता है वो क्या कहती है? यही कहती है ना कि आपका ना लोग फायदा उठा के चले जाते हैं। साहिबा जी, आपको याद है? सही बात है ना, मैं कभी नहीं भूलती। अच्छा ये बताइए, आपकी मम्मी जी और क्या क्या कहती है? माँ तो हमेशा ये भी कहती है कि जिंदगी में कुछ हमेशा नहीं रहता, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। आपकी मम्मी तो बहुत इंटेलिजेंट है जी, मुझे ना ऐसी बातें करना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे समझ नहीं आती ना, इसलिए याद रखनी पड़ती है। दलजीत जी, एक बात बोलूं? जी? बड़े दिन हो गए हैं जी, आप ना मुझे चले जाना चाहिए। कहाँ? अरे अच्छा नहीं लगता ना कि इतने दिनों से मैं आपके घर पे पड़ी हुई हूँ, अब मुझे जाना चाहिए। साहिबा जी, मैंने आज से पहले कभी किसी से सख्ती नहीं की है, और ना ही मुझे आता है। मैंने आपको बहुत प्यार से कह रहा हूँ, जब तक आपकी मौसी नहीं मिल जाती ना, आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं साहिबा जी, आप कहीं नहीं जाओगे, मतलब आप कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, आप ना जी मेरे फ्रेंड हो ना, इसलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ, नहीं तो जो मेरे साथ सख्ती से पेश आता ना, उन्हें मैं टंगड़ी देके गिरा देती हूँ। आप घबराओ नहीं, आपके साथ ना मैं कुछ नहीं करूंगी, और आपको पता है अगर ऐसे ही रहा ना तो बहुत जल्दी हम फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे जी। आए रब्बा, ये की वीर जी? परछाई के पैर छूकर माफी मांगने के लिए पता नहीं कितने साल इंतजार किया है। खुश रहो वीर जी, खुश रहो। परछाई चलो। परछाई, राजी कैसे है? मेरे बारे में बात करते हैं? हाँ। परछाई, आप झूठ मत बोला करो, आपको सूट नहीं करता। राजी मेरे बारे में बात किया, वो तो याद भी नहीं करते होंगे, है ना? मैंने काम ही ऐसा किया कि उसके बाद कोई भी मुझसे दोबारा बात नहीं करेगा। पता है, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में इतने सारे लोगों को लेकर जाता हूं, लेकिन रात को जब कार जाता हूं ना, तो सन्नाटा जैसे काटने को आता है परछाई। ये तो अच्छा है परछाई कि आपके दिल में मेरे लिए जगह है और आप मुझसे बात कर लेते हो। रब दी मेहर है कि दलजीत यहां आ गया, कोई तो अपना आया। हाँ आया ते है, पर कल्ला नहीं आया ना, चल्ला। परछाई चलो, जो काम करने आए ना वो कर लेते हैं। हाँ चलो। ओ वीर जी, वो आपने बताया तो नहीं ना उसे और उस कुड़ी को कि मैं यहाँ आई हूँ? नहीं परछाई, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। चंगा किता जी। चलो, मैं आपको पहले गुरुद्वारे ले चलता हूँ। हाँ चलो। अच्छा, ओ इथे गुरुद्वारा भी है? हाँ परछाई,
यहाँ वो सब कुछ है जो इंडिया में है, बस इंडिया जैसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ वीर जी, ये दलजीते पे ना मैंने इतना गुस्सा हो रहा है, इतना गुस्सा हो रहा है, बस सामने आ जाए चमचम के इतना बुरा हाल कर देवांगी उदा। और मैंने तो लगता है मैं उसकी शक्ल ही ना देखूं कदी। कमाल है परजाई, हैं? दलजीत की शक्ल नहीं देखना चाहते, फिर भी इंडिया से लंदन आ गए हैं? पर शुक्र है आए तो सही। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वीर जी, मैंने तो कदी भी ये नहीं सोचा था कि मैं लंदन आ जावांगी तो ऐसी हालात में आ जावांगी। मैंने तो सोचा सी कोई खुशी दी खबर होगी, कोई चंगी गल होगी, जैसे कि तुम्हारा ब्याह हो। कोई गल नहीं परजाई, वो जान दे। दलजीत दा ब्याह फिर तो करवा देंगे, हैं? उस नालायक ने हमें इस लायक छोड़ा है कि हम उसका ब्याह करवा देंगे। तुसी दसो मैनू। छड्डो जी, तुसी चलो। की गल है वीर जी, तुसी अभी भी गुरुद्वारे नहीं आंदे? किस मुंह से जाऊं? ऐसे भी इथे पार्किंग मिलती नहीं है। मैं गड्डी लगा के आना, तुसी जाओ। हाँ, तुसी जाओ। सतनाम वाहे गुरु, तू एक ओंकार है दुनिया दा, तू राम भी है तू ही अल्लाह। हर मुश्किल तो मैं छुट गई हाँ, जगता फड़िया तेरा पल्ला। तू एक ओंकार है दुनिया दा, वाहे गुरु। सब कुछ दे दिया सी बाबा जी, तो फिर छीन क्यों लिया बाबा जी? इनकी बीमारी, इलाज और फिर मेरे हाथों मेरे बेटे को मुझसे दूर करवा दिया। ये केड़ी सजा दे रहे हो बाबा जी तुसी मैनू? सजा ही तो दे रहे हो ना बाबा जी। क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आंटी जी, पापा जी ना सच्चे बंदों को कभी सजा नहीं देते। थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, लेकिन मास्टरों वाली सजा नहीं देते। आप परेशान हो ना? परेशान? अब इसे परेशानी कह सके तो कह लो पुत्र, पर जिसकी अपनी औलाद उसे धोखा दे दे ना, उस माँ की क्या हालत हो सकती है तू ही दस मैनू। क्या किया आपके बेटे ने? ब्याह किया खोते ने। वो ब्याह किया तो किया, बता तक नहीं हमें। ओह, तो मतलब लव मैरिज का चक्कर है जी। पर आंटी जी आप ही बताओ, हुनते मैरिज हो गई है ना जी, हुनते ब्याह हो गया, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो रो रो के अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो जी? तू मेरे पुत्र को जानती नहीं है, बड़ा भोला है वो। ये हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा फैसला वो खुद कर सके। मेरे पूरा यकीन है वो कुड़ी है ना, कुड़ी उसने फंसाया मेरे पुत्र को। सही बोल रहे हो जी आप। आजकल की लड़कियां है ही ऐसी, बड़ी अजीब सी लड़कियां जी, बड़ी बदतमीज हैं, बड़ी शरारती हैं, बड़ी सड़ी हुई सी रहती हैं। आप ना बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ये है ना, ये सब सही कर देंगे। हाँ, उनते नाते ही भरोसा है मैनू।
मेरा पुत्र आज तक एक बारी भी झूठ नहीं बोला है वो मुझसे, लेकिन जब से ये लड़की आई है ना, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है वो। इतनी सारी गल्ला तो छुपाई है मुझसे। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ जी। लड़की तो कैसी भी हो, पर लड़का तो आपका था ना जी। उसको आपके साथ ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आप ना हिम्मत रखो जी, जाके ना उनके सामने खड़े हो जाओ और अपनी सारे मन के सवाल उनके सामने रख दो, और आप देखो तो सही कि वो कहते क्या है। और आप तो बड़े हो ना जी, आपका तो हक बनता है, चाहे तो 2-4 चमाट भी लगा देना, और जब आपके पैरों में गिरेंगे ना तब डिसाइड करना कि उनके साथ क्या करना है, उनको माफ करना है कि नहीं। आपके साथ तो रब जी है ना, तो आप फिक्र क्यों कर रहे हो। ये आंसू पोंछो, अब मुस्कुराओ। ठीक है, अब अच्छा है जी। आप ना बहुत सुंदर लगते हैं मुस्कुराते हुए। मैं ना चलती हूँ, मुझे ना बहुत सारा काम है आंटी जी, और आप ना लंगर चख के जाइएगा। खुश रहे पुत्र। रब से